प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाजार पे सबसे बड़ा खतरा जिससे कि हमें सावधान रहना चाहिए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर खतरा है तो उसका एडवांटेज कैसे उठाएं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसको जानेंगे इस वीडियो में। कल मैं नहीं था तो कल तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था, तो जान लेते हैं कि क्या कारण है भाई, क्यों मार्केट कल इतना गिरा था और आज क्या हो गया कि मार्केट का परफॉर्मेंस ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा इंप्रूव हो गया। जानना जरूरी है ना, कल और आज में ऐसा क्या हो गया। इसके बाद आप लोग के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं जिसको जानना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, उसको ही बताऊंगा। जैसे एक प्रश्न आया, क्या गिरते हुए मार्केट में एमएफ ग्रो करता है? मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा आ सकता है क्या? ये जानते हैं। उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स रिलेटेड, ठीक है। इसमें है कि अगर किसी ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदा हुआ है, उसको लगता है कि नहीं बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, और स्टॉक 20% या उससे ज़्यादा गिर जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करे? टॉप अप करे, बेचे, क्या करे? कैसे डिसाइड करेगा कि करना क्या है यहाँ पे? क्योंकि जनरली मैं बोलता हूँ ना कि भाई ठीक है, मैंने कट ऑफ 25% का रखा है कि 25% के नीचे अगर गिरता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, 10-20% कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन 25% से जब ज़्यादा गिरने लगता है तो वहाँ पे मैं उसको सीरियसली रिव्यू करता हूँ कि भाई इसको रखना है कि नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं स्टॉक वाइज। उसी तरह से एक और क्वेरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपने तो बोला कि ठीक है 25% के आसपास आप डिसाइड करते हैं कि इसको रखें या ना रखें, लेकिन मान लीजिए किसी का 25% प्रॉफिट बन गया है, लॉस नहीं प्रॉफिट बन गया है, तो क्या उसके बाद हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। सभी कुछ डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले तो मार्केट अपडेट एज ऑलवेज देख लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ है। तो मार्केट तो अच्छा रहा, यहाँ पे देखिए लार्ज कैप का भी परफॉर्मेंस ठीक है, मिड कैप का भी ठीक है, स्मॉल कैप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, माइक्रो कैप में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। सेक्टर थीम आईटी सेम, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा बेट चल रहा है फिलहाल, आईटी सभी कुछ ठीक है लेकिन आईटी डाउन है। डिफेंस बहुत अच्छा, बैंक का परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छा है, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, सो मोस्टली कंजम्पशन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल मार्केट्स का, और आपका पोर्टफोलियो भी उम्मीद है कि अच्छा ही कर रहा होगा आज। तो कल क्या हो गया था और आज अचानक क्या हो गया ना, बहुत लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक दिन में क्या हो गया। तो देखिए कल तो जो हुआ उसके बारे में हम काफ़ी पहले से जानते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं रेगुलरली तो आपको सब कुछ पहले से पता है। तो कल गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या था? जियो पॉलिटिकल एस्केलेशन, ठीक है, यूएस और ईरान। इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ने बोला है कि भाई मैं 10 दिनों तक वेट करूँगा, अगर कुछ कॉन्क्रीट नहीं आता है ईरान के साथ हमारे नेगोशिएशन में तो फिर मैं अटैक करने की सोचूंगा, ठीक है। 10 डेज का अल्टीमेटम दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यूएस चाहता है या फिर इजराइल चाहता है वो तो क्लियर है कि ईरान नहीं करने जा रहा है। ये सब डिटेल में मैंने उस वीडियो में आप लोग को बताया था। तो मुश्किल लग रहा है कि ईरान मानेगा ना। अब जैसे वो जैसे ईरान तैयार है कि ठीक है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, वो तैयार है कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन पूरी तरह से न्यूक्लियर वो नहीं छोड़ेगा। लाइक यूरेनियम का इनरिचमेंट ईरान नहीं मानेगा कि मैं वो नहीं करूंगा, बोला कि नहीं वो तो मैं करूंगा। उसी तरह से जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, यूएस चाहता है कि पूरा बंद कर दो, इजराइल चाहता है बंद। कैसे बंद कर देगा? वो बंद कर देगा तब तो यूएस का जब मन करेगा, इजराइल का जब मन करेगा तो वहाँ पे जाकर अटैक करता रहेगा ना। तो ईरान मतलब जो भी वहाँ के हार्ड लाइनर्स हैं जिनका वहाँ पे रूल चल रहा है, ऐसी बातें हैं जो कि मान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लेट्स सी, यूएस ने पूरा का पूरा वहाँ पे अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन फिट कर दिया है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि यूएस ये सब करने के बाद वहाँ से वापस लौटेगा बिना कुछ किए हुए, लेकिन करने पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। कुछ करता है, अगर ईरान की तरफ से अच्छा खासा रिटेलिएशन हो जाता है तो यूएस प्रेसिडेंट का रैंकिंग ऑलरेडी काफ़ी कम है, अप्रूवल रेटिंग यूएस में। अगर ये कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना तो इलेक्शंस में तो पूरी तरह से हारेंगे, और उसके बाद यू नेवर नो कहीं इम्पीचमेंट टाइप कुछ ना होने लगे उनके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर डिसीजंस जो वो ले रहे हैं लोगों को पसंद नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सो लेट्स सी, आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं भाई वहाँ ये हो रहा है तो इंडिया मार्केट क्यों गिर रहा है, इंडियन मार्केट को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है तो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसका ऑलमोस्ट 80% हम बाहर से मंगाते हैं, और ये जो बाहर से आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे रूट से आता है जो कि ईरान अगर चाहे तो बंद कर सकता है। अगर बंद कर देगा
तो क्रूड ऑयल एक बड़ा हिस्सा आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कल यही हुआ था, क्रूड ये जब एस्केलेशन का टेंशन आया तो क्रूड 71 72 पर बैरल चला गया था यूएस डॉलर्स, कि भाई अगर ये हुआ तो सही बात है, प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये सही में अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये 100 भी क्रॉस कर जाएगा क्रूड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब क्रूड जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे इंडिया का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, ठीक है, वो बढ़ता रहेगा, ट्रेड डिफिसिट है बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्रूड ऑयल ना। क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, इसके कारण ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जाएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता जाएगा। और ऑफकोर्स जब बहुत महंगा सामान आप इंडिया में लाएंगे तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसके भी बढ़ने के चांसेस आ जाएंगे। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ने लगा तो हम बहुत लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट को कम नहीं रख पाएंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए एक तरह से नेगेटिव होगा। तो देखिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो कई बार मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताया इसके बारे में। तो जब भी कुछ एस्केलेशन होता है, अगर ईरान डिसाइड करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दें, क्योंकि वहाँ से अबाउट 20% क्रूड ऑयल और गैस आता है, और वो गैस कहाँ जाता है, क्रूड ऑयल कहाँ जाता है, चाइना, इंडिया, जापान। तो अगर वो बंद हुआ तो इन सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होगा, सिर्फ इंडिया को नहीं होगा। चाइना, इंडिया और जापान ये सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट उस रूट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो इस सभी को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चाइना भी नहीं चाहेगा, चाइना जो कि ईरान का बेस्ट फ्रेंड है, वो भी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद सिर्फ इन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा जो कि कंज्यूम कर रहे हैं या तेल खरीद रहे हैं या गैस खरीद रहे हैं। जो कंट्रीज़ बेच रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा ना। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसी रूट से तो वो अपना सामान मतलब तेल या गैस भेज रहे हैं चाइना, इंडिया, जापान को। तो अगर वो बंद हुआ तो वो अपना तेल और गैस बेच ही नहीं पाएंगे। तो उनका इकोनॉमी ज़्यादातर तो इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर वहाँ प्रॉब्लम हुआ तो उन कंट्रीज़ को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइक सऊदी अरेबिया ना, वो अबाउट 6 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट करता है डेली क्रूड ऑयल, उसी रूट से आ रहा है। कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उन कंट्रीज़ को। तो बहुत कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होने जा रहा है इसके कारण। तो लेट्स सी, अगर यूएस सही में कुछ करता है, अगर ना करता है, विद इन फ्यू डेज सब कुछ सेटल हो जाता है, तब तो ठीक बात है, नी जर्क रिएक्शन होगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा 1-2 दिन, उसका रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता है तब फिर कुछ समय का स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाएगा। अब यूएस को ही देखिए ना, यूएस में भी प्रॉब्लम उसके कारण आएगा। ठीक बात है, यूएस यहाँ से इंपोर्ट डायरेक्टली इस रूट से नहीं कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल का प्राइसेस जब ऊपर जाएगा तो उसके यहाँ भी तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम नहीं हो रहा है, और भी इन्फ्लेशन ऊपर जाने का डर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। तो इसी कारण कल प्रॉब्लम देखने को मिला था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सेकेंड हो गया प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। उधर 3 दिन तक ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न थोड़ा जनरेट हुआ था मार्केट से। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं मौका का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं कि भाई जो थोड़ा बहुत बन गया निकाल लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस है उन लोगों का, तो वो लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा रिस्क फिलहाल है नेक्स्ट फ्यू डेज़ का, वो यही है कि भाई यूएस और ईरान में अगर प्रॉब्लम हुआ, एस्केलेट हुआ, तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन अगेन कुछ लोग हैं इसके कारण परेशान हो जाएंगे, और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे कि भाई इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, तो अंदर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है, बाहर का प्रॉब्लम कुछ दिन रहेगा, चला जाएगा, ठीक है। उस बीच अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी देगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। और वहाँ पे अगर सही से करते हैं तो जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे लॉन्ग टर्म में वो थोड़े बढ़कर आएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। और मेरे लिए हाँ, अगर वो शॉर्ट टर्म तक रहे, देखते हैं, मोस्टली तो यूएस भी नहीं चाहेगा कि लंबा खींचे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट के सामने नियर टर्म। और मीडियम टर्म प्रॉब्लम क्या है मार्केट के सामने, ये जो टेक रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूएस में। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप मार्केट देखेंगे, यूएस मार्केट ना, अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं इंडियन स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, कुछ नहीं हो रहा है, लगातार गिर रहा है। लेकिन आप यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, सेमीकंडक्टर कंपनीज, सबका जाकर देखिए आप परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से कुछ हो ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है तो ऑफकोर्स मैं तो फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ भी अब डर का माहौल है कि भाई इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, रिटर्न कब आएगा, नहीं आएगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ आएगा। तो मीडियम टर्म अगर बोला जाए तो वो रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अगेन देखिए, जब भी मार्केट देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल देखें। आगे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरनल मीन्स इंडिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसा है। तो अगर इंटरनल आपका ठीक है, बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म ले, मूव ऑन करें, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम हो गया तो वो लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। जैसे ना लास्ट ईयर हमने देखा, या उससे पहले थोड़ा इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया था, इसी का तो देख रहे हैं 1.5 साल से स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, वो इंटरनल प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम आता है, इंटरनली हम स्ट्रांग रहते हैं, तो वो कुछ समय का है, मे बी कुछ दिनों का और 1-2 महीने का, उसके बाद मोस्टली चीज़ें सेटल कर जाती हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडियली मैं इसको देखूंगा। उसके बाद मार्केट में आज क्या हो गया, अचानक क्यों ऊपर जाने लगा। तो देखिए, जो भी पॉजिटिव था वो अभी भी है, पॉजिटिव कुछ गायब तो नहीं हो गया ना, वो सिर्फ नी जर्क रिएक्शन आया था कल मार्केट का। अब जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील 50% लग रहा था, अब 25% लग रहा है हमारे ऊपर, और ये 25% भी है, बोला जा रहा है कि कुछ दिनों में शायद इस वीक ही हो जाए, या आने वाले कुछ दिनों में 18% हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव है। बाकी बहुत सारे एफटीएस किए हैं, वो पॉजिटिव है, ये सब तो है ना। उसी तरह से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी रिजल्ट पहले के मुकाबले इंप्रूव हो रहा है, आने वाले क्वार्टर्स में माना जा रहा है और ज़्यादा इंप्रूव होगा, ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा पीएमआई डेटा आया है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा फरवरी महीने का, बहुत अच्छा। कंपोजिट इंडेक्स का मतलब हुआ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों, वो 3 मंथ हाई पे आया है 59.3, जैन में वो 58.4 था, तो उससे काफ़ी अच्छा खासा बढ़कर आया है। और ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये आपके इकोनॉमी के बारे में बताता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये जो पीएमआई होता है ना, अगर 50 से नीचे आता है मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 50 से ऊपर आता है मतलब कि वो एक्सपैंड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का डिटेल मिल गया, तो दोनों ही अच्छा कर रहा है, तभी तो ये इतना तेज़ी से ऊपर गया, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑफकोर्स सेक्टर रोटेशन चल रहा है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था भाई, सेक्टर्स जहाँ कुछ सेक्टर जब बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं तो उसके बाद फिर दूसरी जगह पैसा जाता है। यूएस में भी चल रहा है, इसको भी मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को एक्सप्लेन किया था। वहाँ भी स्मॉल कैप्स ये सब का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है पहले के मुकाबले, या फिर जो टेक स्टॉक्स हैं वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर्स में जा रहा है। यूएस में भी हो रहा है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत ये सब हो रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें इन चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। और ऑफकोर्स जब मार्केट गिरेगा तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको जानकारी है मार्केट्स का, तो ऑफकोर्स वो बार्गेन हंटिंग करेंगे। अगर कोई सामान अभी 100 रुपये का मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी का सामान है, वो आपको 95-90 में मिलेगा, तो कोई भी खरीदना चाहेगा ना, कोई भी समझदार आदमी खरीदना चाहेगा। तो वो अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल वो खरीदेंगे, और यही हुआ है, ठीक है। तो आज परफॉर्मेंस आप देखकर बोल सकते हैं कि भाई यस, जिनको भी मौका मिल रहा है उन्होंने खरीदारी किया है और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है। अगेन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, जो भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो ओवरऑल देखिए यही रिस्क है, 2 मेजर रिस्क है फिलहाल। शॉर्ट टर्म का है यूएस और ईरान, और मीडियम टर्म का है कि भाई जो यूएस वाले टेक स्टॉक्स हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा। तो ये 2 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट हाँ, फिलहाल ये जो यूएस और ईरान है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, कि भाई अच्छे रेट पे अगर हमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए हमें उसे। सो नाउ आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरीज, क्या गिरते हुए मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रो करता है? देखिए, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ना, तो एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, दिमाग में इस तरह का फिट कर लें कि मार्केट जब गिर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम भी गिरेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम भी ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, कभी हो सकता है आपका स्कीम मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाए, कभी गिर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा गिर जाए, कम गिर जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादातर उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, मेंटली इस चीज़ को समझ के रखें। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का बिहेवियर थोड़ा बहुत अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। अब मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि लार्ज कैप ऊपर चला जाता है, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे रहता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे उसी तरह का ट्रैक्शन आपके भी फंड्स में ज़्यादातर केसेस में
ये 100% ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका अगर लार्ज कैप ऊपर है तो आपका भी लार्ज कैप ऊपर रहेगा, अगर मिड कैप स्मॉल कैप नीचे है तो आपका भी ज़्यादातर चांसेस है कि नीचे रहेगा, तो मोस्टली फॉलो करता है उसी को। ठीक, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। यहाँ पे तो एनी हाउ फंड मैनेजर देख रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। स्टॉक्स में कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक करके ख़रीदा है, अगर वो 20% गिर जाता है तो खरीदूँ बेचूँ क्या करूँ, बहुत अच्छा क्वेरी है। उसी के साथ एक और क्वेरी है कि भाई अगर 25% ऊपर चला जाता है स्टॉक तो क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ कि कहीं बाद में गिर ना जाए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट बोलूँगा जो कि आप हमेशा ध्यान में रखें। ऑलरेडी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी इस तरह का सिनारियो आया तो आप 2 चीज़ चेक करें, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है बाहर के कारण, बाहर मान लीजिए कुछ रिसेशन टाइप हो गया, ठीक है ना, उसके कारण उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आने लगा स्टॉक में, रिसेशन के कारण, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है। उसी तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा टेम्पोररी प्रॉब्लम आने लगा। फिर पता चला कुछ सेक्टर रोटेशन हो रहा है, पैसा यहाँ से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आने लगा। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। ठीक, लेकिन कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, या जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सब बना हुआ है, ठीक है, तब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बिल्कुल सही बात है, गिरने के बाद भी टॉपअप किया जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन वही जब है कि प्रॉब्लम इंटरनल आने लगे, कंपनी में प्रॉब्लम आने लगे, ठीक है, बाहर खराब हो अच्छा हो जो कुछ भी हो, लेकिन अगर कंपनी का जैसे प्रॉफिट ग्रोथ है पहले के मुकाबले लगातार घट रहा है, सेल्स ग्रोथ घटने लगा, आरओई घटने लगा, या फिर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया वहाँ पे जो कि उसका पूरा बिजनेस ही लेने लग रहा है, कोई किसी तरह का फ्रॉड हो गया कंपनी में, ठीक है, फंडामेंटल्स चेंज करने लगे जिसके कारण लग रहा है कि नहीं फ्यूचर में जैसा परफॉर्मेंस हुआ करता था अब नहीं रहेगा, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो हमें कॉल लेना चाहिए, यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी कॉल लेना है कि भाई क्या करना है, क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम आ गया। ठीक, यही चीज़ है कंट्री के साथ भी। इंडिया एज अ कंट्री अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है उस पर। लेकिन अगर आपके कंट्री के इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया, बाहर सब कुछ अच्छा है ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि नहीं भाई अभी मार्केट्स में प्रॉब्लम हो गए। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों को आप हमेशा ध्यान में रखें। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, कई बार आप लोगों के क्वेरीज में देखता हूँ ना प्रश्न में कि मेरा पोर्टफोलियो मतलब स्टॉक पोर्टफोलियो तो नहीं, स्टॉक 40%, 50%, कहीं कहीं 80% भी डाउन है, क्या करें, इस तरह का आता है। तो स्टॉक वाइज तो कमेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट तो ऑफकोर्स मैं दे सकता हूँ। देखिए अगर कोई स्टॉक आपने 3-4 साल 5 साल से रखे हुए हैं, 40-50%, 70-80% गिरा हुआ है, मतलब अगर मेरे पास तो ऐसा होगा ही नहीं, इतना लंबे समय में वेट नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं बनता है ना भाई। 4-5 साल 3 साल ऐसे ही रखे हुए हैं, 40-50-80% गिरा हुआ है। बाहर मार्केट में निकलिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इन 3-4 सालों में आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाता। ठीक है, अगर ये 3-4 साल से इतना ज़्यादा गिरा हुआ है मतलब कि उस कंपनी में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई स्टॉक है तो आप तुरंत चेक करें उसे कि भाई कहीं कंपनी में तो प्रॉब्लम नहीं, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये सब चेक करें, हार्ड अर्न मनी है, पैसे को वेस्ट नहीं करें। अगर कोई 4-5 साल तक ऐसे ही डूबा हुआ है, बहुत कम उम्मीद है कि फिर से वापस आएगा और अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि 4-5 साल भी तो वेस्ट हो गया ना, उसको रिकवर करने के लिए पता नहीं उसको कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल सैटरडे है तो कल मैं ट्राई करूंगा 8 PM to 9 PM रात में लाइव आने का, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। अगर आप अवेलेबल हैं तो ज्वाइन जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।